उत्पादन प्रबंधन, इसमें हमने जो फलन की जो समस्याएं हैं वो पढ़ ली थी कि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो वाक्य है, उसमें फलन किन किन कारकों से फलन प्रक्रिया जो किन किन कारकों से नहीं होती है। बाह्य कारक और आंतरिक कारक जो था हमने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फलन की समस्या का उपाय। फलन की समस्या का उपाय कि कौन कौन से उपाय द्वारा जो फलन की जो प्रक्रिया है, जो फलन प्रक्रिया नहीं हो रही है, फल का निर्माण नहीं हो रहा है या जो फूल हैं वो नहीं बन रहे, उन समस्याओं से अपन किस प्रकार से निजात जो है वो पा सकते हैं। तो और ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिसके द्वारा फलन की जो समस्या है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। हमारा जो बात है, बगीचा जो है, उससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादकता जो है, उसको किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, उनकी हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो पहला इसका जो पॉइंट आता है वो आता है पराग वाले वृक्ष लगाना। पराग वाले वृक्ष लगाना हम पहले पढ़ चुके कि जो निषेचन प्रक्रिया है उसके लिए नर और मादा दोनों जन्मों की आवश्यकता होती है। फल निर्माण के लिए जो परागकोश के अंदर जो परागकण है उनका स्टिमुलेशन तक पहुंचना प्लस जो बीजांड वाला जो भाग है उसका निषेचित होना, निषेचन प्रक्रिया जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए अपन हमारा जो भाग है उसमें ऐसे वृक्षों का चयन करें जिससे जो परागकण है उनकी संख्या अधिक हो, ताकि जो परागण प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार की जो समस्या है वो नहीं आए। एग्जाम्पल की तो बात करें जैसे पपीता है, पपीता, सेब आदि, इनका अपन सिलेक्शन करके पराग वाले जो वृक्ष लगाएंगे इनमें जो परागकण है, ताकि क्या होगा जो परागकण है, परागकण आसानी से मिल सके। क्योंकि परागकण जो है वो स्टिमुलेशन तक नहीं पहुंचेंगे तो जो बीजांड है वो निषेचित नहीं होगा, निषेचन प्रक्रिया नहीं होगी और फल से फूल से फल का निर्माण वो नहीं होगा। इसलिए फल की समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें जो पराग वाले जो वृक्ष है जिनमें परागकण की संख्या अधिक पाई जाती है उसका हमें सिलेक्शन करना चाहिए। दूसरा उपाय जो है वो आता है जड़ों की काट-छांट। जड़ों की काट-छांट। जो वृक्ष होते हैं उनमें दो जड़ों के मध्य का जो स्पेस जो है वो सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि उनको पर्याप्त मात्रा में जो पोषक तत्व है, जो कार्बोहाइड्रेट है, सल्फर है, जो फलन प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं वो मिल सके। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो जड़ वाला जो भाग है पेड़ की जड़ को 50 सेंटीमीटर खोद देंगे, पहला, ठीक है। उससे क्या होगा, जो मुख्य मूल है, मुख्य मूल के बीच की जड़ों को हटा देते हैं। उससे क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति से फलन अच्छा होता है या फलन जो है वो सुरक्षित होता है। तो जड़ों की काट-छांट करते समय हम ये बात ध्यान रखेंगे कि पेड़ जो है उसकी जड़ का लगभग 50 सेंटीमीटर का भाग हम खोदेंगे और मुख्य जड़ों के बीच में फंसी हुई जो छोटी जड़ें हैं मुख्य जड़ों को छोड़ देंगे, मूल जड़ जो है उसको छोड़ देंगे और छोटी जड़ों को हटा दिया जाता है, जिससे जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की संतुलित जो मात्रा है वो पेड़ को मिलेगी जो फलन के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार से जो फलन की क्रिया है, जो रहती जो समस्या है उससे निजात अपने को मिल सकता है। उसके बाद में तीसरा जो उपाय आता है वो आता है वलय बनाना। वलय बनाना, पेड़ जो है उसकी जो छाल वाला जो भाग है उसको 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है, कितनी 5 सेंटीमीटर चौड़ाई की
चौड़ाई की छाल हटाकर वलय बना देते हैं, वलय बना देते हैं। ठीक है, ये वलय बनाते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा, सावधानी रखनी होगी कि जो जायला वाला जो भाग है जिसके द्वारा जल, खनिज वगैरह या खनिज पोषक तत्व जो है वो पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, उस जाइलम को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। तो छाल बनाते समय, छाल बनाते समय जाइलम वाला भाग सुरक्षित होना चाहिए, किसी प्रकार का नुकसान उसको नहीं होना चाहिए, ताकि जो पादप है उसको खनिज पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल सके और जो फसल प्रक्रिया है, जो फल निर्माण की जो प्रक्रिया है वो आसानी से सुरक्षित बनी रहे और अच्छी फसल प्रक्रिया हमें प्राप्त हो सके, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके और अफसल की समस्या है उससे छुटकारा पा सके। इसके अलावा चौथी जो प्रक्रिया है वो है फल उद्यान प्रबंधन। फलोद्यान प्रबंधन अच्छे फसल प्रक्रिया के लिए या अफसल की समस्या से निजात पाने के लिए हमें समय समय पर विभिन्न प्रकार की जो कृषि क्रियाएं हैं वो हमारे जो बाग है उसमें अपनाते रहना चाहिए। जैसे काट छांट है, सिंचाई करना है, जो कार्बोहाइड्रेट है या जो पोषक तत्व है उनकी पूर्ति है, तो सभी प्रकार के विशेष से जो योजनाएं हैं वो योजनाएं पहले से बनाकर हम जो अफसल की समस्या है उससे निजात पाए जा सकते हैं। जो फल उद्यान प्रबंधन है उसमें कौन कौन सा आ गया? पादप की काट छांट, पादप की काट छांट, सिंचाई, पोषक तत्वों की पूर्ति, आपूर्ति आदि जो प्रक्रियाएं हैं वो अपनाकर अफसल की जो समस्या है उससे निजात मिल सकता है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है परागण क्रिया। उद्यान में परागण क्रिया, परागण का अर्थ क्या होता है? पिछली क्लासों में, छठी क्लासों में आपने पढ़ लिया परागण किसे कहते हैं। तो निषेचन के लिए जो परागणों की आवश्यकता होती है वो परागण नर जो पुंकेसर है और स्त्रीकेसर जो है वो अलग अलग पाए जाएंगे या कुछ जो पादप होते हैं उनमें एक ही फूल में पाए जाते हैं। तो परागकोश में जो परागकण है, परागकोश में जो परागकण पाए जाते हैं वो पादप के अंदर जो स्त्रीकेसर पाया जाता है उसकी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया है उसको परागण प्रक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी परागण की? परागण की परिभाषा बता रहा हूं। पुंकेसर का स्त्रीकेसर की परागकण, परागकण का स्त्रीकेसर की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो परागण जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से अफसल की समस्या को दूर कर सकता है? तो विशेष प्रकार के जो कीट होते हैं उन कीटों का प्रबंधन हमारे बगीचे में होना आवश्यक होता है, क्योंकि जो परागण है वो विशेष तितलियों द्वारा है, जो भंवरा आता है उनके द्वारा है। तो परागण जो प्रक्रिया है वो निषेचन के लिए आवश्यक होता है, जिससे फलन प्रक्रिया होती है। तो हमारा जो बाग है उस बाग में, बगीचे में परागण क्रिया के लिए, परागण क्रिया के लिए विशेष कीट जैसे तितली, भौरा आदि का प्रबंध
होना चाहिए। ये जो कीट है, ये कीट परागण जो प्रक्रिया है उसमें सहायक होते हैं, और परागण प्रक्रिया जो है वो निषेचन के लिए आवश्यक है। परागण मैंने बता दिया कि जो परागकोश में जो परागकण है वो इस तरीके से कि वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। ये जो कीट है, कीटी है, भोंगा है, ये कीट परागण प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, माध्यम होते हैं। इनके द्वारा जो फलन प्रक्रिया है वो आसानी से हो सकती है। कहने का मतलब है फलन जो है उससे हमें निजात मिल सकता है। विज्ञान में परागण क्रिया। इसके बाद में जो छठा पॉइंट आता है फलन की समस्या का उपाय, वो आता है पादप हार्मोन का प्रयोग। पादप हार्मोन का प्रयोग। कई बार क्या होता है, हमारा जो बाग है उसमें फलन के लिए बनने वाले जो फूल हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद में जब फल बनना स्टार्ट होता है उस समय वो फल नष्ट हो जाता है या वो जो फूल है वो नष्ट हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो फल प्रक्रिया है वो रुक जाती है। इससे निजात पाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो पादप हार्मोन्स हैं जो फल जो है वो निर्माण में सहायक होते हैं, जैसे 2,4-D है, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं 2,4-D, NAA आदि हार्मोन जो है उन हार्मोन का छिड़काव करके और हम जो फल जो फूल हैं जो झड़ रहे हैं, जो टूट रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उनको रोका जा सकता है, जिससे जो फल प्रक्रिया है उसको आसानी से बचाया जा सकता है। जैसे मैं उदाहरण आपको बताऊं, नींबू। नींबू में क्या होता है, जो फल प्रक्रिया है फूल को रोकने के लिए या फूल को झड़ने से बचाने के लिए 2,4-D का छिड़काव किया जाता है। इसका 2,4-D रसायन का या पादप हार्मोन जो है, पादप हार्मोन का छिड़काव ये 10 ppm का छिड़काव किया जाता है। ये जो 2,4-D रसायन जो है, पादप हार्मोन जो है, उसको छिड़कने से जो नींबू जो है उस नींबू में फलन प्रक्रिया जो है वो सुरक्षित रहती है, सुव्यवस्थित होती है, सुनिश्चित होती है। जो फूल है वो फल बनते समय झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनको रोक के और जो फल प्रक्रिया है उसको बनाया जा सकता है। कहने का मतलब जो फलन की समस्या थी उस समस्या से निजात हमें मिल सकता है। तो ये था पादप हार्मोन का प्रयोग करके भी अपन फलन की समस्या से बच सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था फलन की समस्या के उपाय, उसमें 5 उपाय द्वारा, अच्छे उपाय द्वारा अपन आसानी से जो फलन प्रक्रिया है उसको बनाए रख सकते हैं। हमारे बगीचे की जो प्रोडक्टिविटी है उसको आसानी से बढ़ाया जा सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहला है पराग वाले वृक्ष लगाकर, जो परागण के लिए आसानी, जो परागण है वो आसानी से उपलब्ध हो सके और जो निषेचन प्रक्रिया है वो सुव्यवस्थित बनी रहे। जड़ों की गांठ में पेड़ की जड़ है उसको 50 सेंटीमीटर के लगभग खोद दिया जाता है और मुख्य मूल जो है, मेन जो जड़ है उसकी, उस जड़ के बीच की जो जड़ें, छोटी-छोटी जड़ें, उनको वहां से हटा दिया जाता है ताकि जो पादप है उसमें कार्बोहाइड्रेट की जो पूर्ति है वो बनी रहे। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, पहले की पिछली क्लास में हमने बताया था पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा में कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो सल्फर है, नाइट्रोजन है, उनके साथ मिलकर और फलन प्रक्रिया जो है उसके लिए आवश्यक होता है। तो ये मुख्य जो जड़ें हैं उनके अलावा जो छोटी-छोटी जड़ें हैं उनको हटाने से कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी अच्छी आपूर्ति होगी, जिससे जो फलन प्रक्रिया है वो अच्छी होगी। तीसरा इसका उपाय है वो है वलय बनाना। पादप की जो वलय है, जो छाल है, उसको 5 सेंटीमीटर छाल है वो हटा दिया जाता है, चारों ओर से हटाकर। जैसे जो तना वाला भाग है उसकी चारों ओर जो छाल है उसको हटा दिया जाता है 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई से, और चारों ओर से हटाकर एक रिंग बना दी जाती है, वलय बना दी जाती है। ये वलय बनाते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना है, एक विशेष सावधानी रखनी होगी कि जो छाल के अंदर जो जाइलम पाया जाता है, जिसके द्वारा खनिज पोषक तत्व जो है वो जड़ों से परिवहन का कार्य कर रहा है, संवहन मंडल जो जिसमें आता है, तो वो जाइलम जो है वो आसानी से खनिज पोषक तत्व जो है वो पत्तियों तक पहुंचा
ओके। और जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है पादपों में जो भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया है वो लगातार अच्छी बनी रहे और जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी पूर्ति बनी रहे, जिससे जो फलन प्रक्रिया है वो अच्छी हो। अगला है फल उद्यान प्रबंधन। फल उद्यान जो है उसमें विशेष प्रकार की योजनाओं के द्वारा, विशेष मैनेजमेंट के द्वारा निश्चित समय पर या आवश्यकता अनुसार या समय अनुसार विशेष से कृषि क्रियाएं जैसे सिंचाई है, काट-छांट है, पोषक तत्वों की आपूर्ति है, ये सभी प्रक्रियाएं योजनाबद्ध तरीके से अपनाकर हम एक तरह की जो समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। अगला है उद्यान में परागण क्रिया। परागण क्या होता है? जो परागकण है वो परागकोश में पाए जाते हैं, वहां से वो जो परागकोश जो है उसमें से जो परागकण है वो किसी भी माध्यम से इस तरीके से जो है उसकी वर्तिका पर स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। इसमें जो पुंकेसर से जो परागकण है वो इस तरीके से तक पहुंचाने का जो मुख्य जो कार्य है वो तितलियां वगैरह है, मधुमक्खी है, भंवरा है, ये सारे कार्य जो है वो करते हैं परागण क्रिया। तो इनके लिए हमें जो बगीचा है उसमें विशेष कीट जैसे तितली है, भौरा है, मधुमक्खी है, इनका अच्छा प्रबंध होना अति आवश्यक होता है, जिसके द्वारा परागण प्रक्रिया जो है वो आसानी से संपन्न हो सके और जो फलन प्रक्रिया है वो बनी रहे। अगला इसका उपाय है वो है पादप हार्मोन का प्रयोग, जैसे 2,4-D है, NAA है, इनका छिड़काव करके भी जो तरह की समस्या है उससे निजात में मिल सकता है। उदाहरण के लिए नींबू है, उसमें 2,4-D जो रसायन है उसका 10 ppm का छिड़काव किया जाता है, जिससे जो फूल बनने के बाद में जो फलन प्रक्रिया होती है उस समय जब जो फूल है वो नष्ट हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन फूलों को बचाया जा सकता है जो आगे चलकर निषेचन प्रक्रिया के बाद में फल का जो निर्माण है वो करते हैं। तो आज का टॉपिक था हमारा फल की समस्या का उपाय। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि जो पादप हार्मोन का जो प्रयोग अपन कर रहे हैं, जो 2,4-D है, Na है, ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, वर्धी नियामक हार्मोन्स है, इन हार्मोन्स का प्रयोग किस प्रकार से जो है वो किया जाता है। नींबू के जो 2,4-D रसायन का अपन प्रयोग कर रहे हैं वो लगभग मई से सितंबर के बीच किया जाता है, जिससे फूल नष्ट नहीं होते और अच्छा जो फल है वो होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक फल की समस्या का उपाय। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।